हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज जीएस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय नदी तंत्र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भारतीय नदी तंत्र में हम पढ़ेंगे सबसे पहले भारतीय अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र क्या होता है? नदी तंत्र का क्षेत्र जिसमें मुख्य नदी तथा सहायक नदी बहती है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। भारतीय नदी तंत्रों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली, हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ जो हैं इनका स्रोत जो होता है हिमनद होता है। इन्हें बारहमासी नदियाँ कहते हैं। ये पूरे साल बहती हैं, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि। दूसरे नंबर पे आती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा के कारण होती हैं, इनका स्रोत होती है वर्षा। ये पूरे साल नहीं बहती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ में सबसे पहले आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। इसका जो उद्गम होता है वो बोखर चू हिमनद मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। ये किन देशों में बहती है? ये तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती है। इसका जो मुहाना है वो अरब सागर में है। ये अरब सागर में गिरती है। यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। इसका अन्य नाम है, तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान कहते हैं, यानी शेर का मुंह। यह भारत में दम चौक से प्रवेश करती है। यह लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है। लेह शहर इसके दाहिने तट पर स्थित है। सिंधु जल समझौता। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो सिंधु जल समझौता है ये कब हुआ था? ये 1960 में हुआ था। विश्व बैंक ने करवाया था। इसके अनुसार भारत जो है सिंधु नदी का 20% जल इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान 80% जल इस्तेमाल कर सकता है। अब इसके बाद आता है सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे झेलम के बारे में। झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्ता। इसका उद्गम होता है वैरीनाग झील से। यह नदी वुलर झील से होकर बहती है। श्रीनगर इसके तट पर है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है और इसकी सहायक नदी है किशनगंगा। जो किशनगंगा है उसे नीलम नदी कहा जाता है पाकिस्तान में। झेलम नदी के बारे में इतना ही। इसके बाद आती है चिनाब नदी। चिनाब नदी का जो पुराना नाम है वो है अस्किनी नदी। चिनाब नदी बाडालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चिनाब नदी दो धाराओं में बहती है। पहली धारा चंद्रा और दूसरी धारा भागा है, यानी इसका नाम है चंद्रभागा।
हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा कहा जाता है और यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आती है रावी नदी। रावी नदी का पुराना नाम है परुषणी या इसे इरावती भी कहते हैं। इसका जो उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। रोहतांग दर्रे से दो नदियाँ निकलती हैं, भांदल और तंतागिरी। ये जो भांदल और तंतागिरी है, इन दोनों नदियों के मिलने से रावी नदी बनती है। अब इसके बाद आती है व्यास नदी। व्यास नदी का पुराना नाम है विपाशा। ये व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। यह नदी पाकिस्तान नहीं जाती है, ये भारत में हरी के बैराज में सतलुज नदी में मिल जाती है। अब आती है सतलुज नदी। सतलुज नदी का पुराना नाम है सतुद्री। ये राकसताल झील तिब्बत से निकलती है। यह 3 देश चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। यह भारत में शिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अभी नदी तंत्र पूरा नहीं हुआ है। नदी तंत्र में अभी हमने पढ़ा सतलुज नदी, यानी हमने जो सिंधु नदी थी वो पूरी पढ़ ली है। अब सिंधु नदी के बाद ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और पूर्व में बहने वाली नदियाँ, पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये सभी नदियाँ भी आती हैं। तो इन सभी नदियों को पढ़ने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम मिलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।